नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र में एक दुर्घटना में अजित पवार जी जो डिप्टी सीएम थे, उनकी निधन हो गया। उनके साथ उनके जो 4 साथी और थे, पीएसओ और बाकी जो 3 लोग हैं, टोटल 5 लोग की देहांत हो गया था। बहुत दुखद दुर्घटना थी वो। लेकिन अब अजित पवार जी की निधन के बाद आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी, जो पूर्व सांसद बोलेंगे क्योंकि सांसद थे अभी फ़िलहाल, लेकिन आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानसभा चुनाव किसी एक को खाली करना, जैसे जहाँ पे उनके पति लड़े थे, जहाँ से थे अजित पवार जी, उनको वहीं से लड़ना पड़ेगा और उनको चुनाव जीतना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। और चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ, अगर वो जीत नहीं पाए, तो वो डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाएंगे, कि नहीं रह पाएंगे। ये रूल है, संविधान में है। तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। सांसद थे तो उनके लिए भी बड़ी बात नहीं, सांसद जो थे वो तो आराम से जीत जाएंगे। और उनकी पति की यानी अजित पवार जी की खुद की विधानसभा सीट है, तो वो जीत जाएंगे वहाँ से आराम से। और वो अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। क्या अजित पवार से रोज़ सुबह 6 बजे से पहले उठ के सभी से मिलना, सभी का काम करना, ग्राउंड लेवल काम करना, ऐसे कर पाते हैं? नहीं, ये उनके ऊपर बहुत चैलेंज रहेगा। और उनको उनकी पति जो यानी अजित पवार जी का जो कर्मठता थी, जो उनकी महाराष्ट्र में उनको पॉलिटिकल जो पावर था, वो उसको बरकरार रख पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आगे क्या काम कर पाते हैं सरकार में, गवर्नमेंट में कैसे रह पाते हैं। जैसे आज खबर दे रहे थे कि शरद पवार कह रहे थे कि उनसे बात चल रही थी 12 फरवरी को वो ज्वाइन कर, 12 फरवरी को उनको एनसीपी में दोनों का एनसीपी मार्च होने वाला था, जो अभी कह रहे हैं। ये कितना सच है तो वही जाने। अब अजित पवार है नहीं, क्योंकि अजित पवार से बात चल रहा था, ये बता रहे थे। अब ये नहीं पता क्या है नहीं है, पर अभी तो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं, मतलब वो अभी एनडीए में ही है। अगर वो मार्च होता तो फिर तो एनडीए से अलग होना पड़ता। तो अभी तो शपथ ले रहे हैं, यानी फिर नहीं लेते अगर लेना होता तो, यानी शपथ ले रहे हैं, मतलब वो अभी इसी में ही रहेंगे। अब आगे क्या कैसे काम करते हैं, कैसे का काम कर पाएंगे, कैसे करेंगे, जो आगे देखने की बात होगी। आप लोगों को क्या लगता है कैसे वो काम कर पाएंगे? क्या उनके जो छवि है बरकरार रख पाएंगे, या क्या करेंगे, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? और पार्टी के अध्यक्ष भी शायद वही होंगे, चुना जाएगा, ऐसे खबर है। तो कैसे होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, तो कैसे क्या काम करेंगे आप लोग जो